हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने आपको पीछे बताया था कि किस प्रकार एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में 2022 के नोटिफिकेशन में लगभग 20,000 वैकेंसी के बारे में बताया। और 20,000 वैकेंसी के बाद जब उसने सीजीएल का प्री एग्जाम कराया, टायर 1 एग्जाम कराया, तो उसके अकॉर्डिंग जो रॉ मार्क्स हमारे बन रहे थे और उस रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या कट ऑफ रहने वाली थी। अब अगर देखा जाए तो कल उसने अपनी वेबसाइट पर एक बार फिर से जो है नई चीज अपलोड करी और अपलोड के साथ साथ बताया कि ये वैकेंसी बढ़ के लगभग 37,409 हो गई है। और 37,409 वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो लगभग 38,000 वैकेंसी अगर इसे मान के चले हम और 10 गुना भी अगर छात्रों को बुलाया तो 3,80,000 छात्र होते हैं। और 3,80,000 छात्रों में जो है अब जो होगी कट ऑफ जो प्री की है हमारी वो डाउन होती चली जाएगी। क्या रहेगी डाउन होने के बाद उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे जिस बच्चे के 100 के आसपास नंबर बैठ रहे हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन में उसे फायदा मिलने वाला है और किस प्रकार फायदा मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग ही सोच सकते हैं उस चीज को बिना किसी कैलकुलेशन के साथ। दो चीजों पर इन पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हमने बात करी तो हम बात बताएंगे आपको 3,80,000 बच्चों के बारे में केवल हम 10 गुना ले रहे हैं। 10 गुना से ज्यादा ही लेने की आशंका है। 15 गुना 20 गुना के आसपास जो है 15 गुना 16 गुना तो लेने ही लेना है। हम तो केवल 10 गुना पे सोच रहे हैं कि कितना हो सकता है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं और आपके लगभग 100 नंबर बन रहे हैं, तो आपने रॉ मार्क्स सब जब चेक करे होंगे अपने, जब कट ऑफ बना रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जब आंसर की देखी होगी, अगर आपके 100 मार्क्स बैठ रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका तो 101% पेपर में बैठने का नंबर आ ही गया है। क्यों, उस पर चर्चा की जाएगी। और 100 से नीचे अगर 90 के आसपास अगर आप एससी कैटेगरी में हैं आप, या मैंने कहा ईडब्ल्यूएस में भी आ रहे हैं, तब भी आप जो है 90 के आसपास जाके बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। देखिए बात करते हैं सबसे पहले ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होता है। अगर नॉर्मलाइजेशन के हम प्रोसेस समझे तो दो तरीके से हम जो है देखते हैं। जैसे कि जो पेपर हुए हैं हमारे, अगर हम बात करें, अगर 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पेपर हुए हैं हमारे दिसंबर के महीने में, तो इन 13 दिन में एक तो सबसे इजी शिफ्ट देख लेंगे, एक सबसे हार्ड शिफ्ट देख लेंगे। अगर इजी शिफ्ट में फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसी बच्चे के इजी शिफ्ट आई, इजी शिफ्ट में जाकर 108 मार्क्स बैठ रहे थे बच्चे के, ठीक है, 108 अटेम्प्ट नंबर आए उसके। और जो हार्ड शिफ्ट बैठ रही थी, मान लीजिए बच्चे की जो है 95 नंबर बैठ रहे थे हार्ड शिफ्ट में, तब एसएससी क्या करता है, हार्ड शिफ्ट में उसके जो बच्चे के 95 नंबर बैठे हैं इस समय, तो उसे 108 के पास ले जाएगा वो। तो ये कैलकुलेट करेगा, तो किसी बच्चे के मैंने कहा अगर 100 नंबर बैठे, किसी दूसरी शिफ्ट में अगर 100 नंबर बैठे तो उसे लगभग 8 नंबर बढ़ा के 108 के करीब लेके जाने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए 95 बैठे तो 95 वाले के कितने बढ़ाने की कोशिश करेगा, लगभग 13 नंबर बढ़ाएगा। तो 13 नंबर बढ़ाने के बाद उसे 108 के आसपास ले जाएगा। एक कंडीशन तो इस प्रकार करता है। तो अब आप अपनी शिफ्ट को अपने अकॉर्डिंग समझिए कि कौन सी शिफ्ट में आप बैठे थे, वो शिफ्ट आपके अकॉर्डिंग इजी थी या आसान थी। क्या आपके साथ वाले के नंबर आप ही के आसपास आ रहे हैं या आपसे ज्यादा आ रहे हैं। उस हिसाब से जो है एक आइडिया लगा सकते हैं आप कि आपके नंबर कितने बढ़ने की आशंका है। मैं समझता हूं किसी के अगर 100 नंबर 101 नंबर बैठ रहे हैं तो लगभग 4 नंबर या 5 नंबर तो मान के चलें उसके बढ़ने हैं। और 100 के आसपास ही कट ऑफ रुकनी है आपकी। अगर हम जनरल के आसपास की बात करें, 100 हो गई, 102 हो गई, 104 तक मिनिमम आपकी ये कट ऑफ रुकनी होगी। एक बात आपको ये आइडिया हो गया। तो 100 नंबर अगर आपके आए हैं तो 4 या 5 नंबर आपके बढ़ने हैं, 101% आपके लगभग इतना बढ़ने को मिल जाएगा। आप सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। एक तरीके से और नॉर्मलाइजेशन करती है एसएससी। कभी कभी क्या करती है, जब ज्यादा गैप हो जाता है तो वो माइनस में भी ले आती है, यानी दोनों के बीच का एवरेज ले आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इसके 95 बैठ रहे थे, इसके 108 बैठ रहे थे, लगभग 13 नंबर की बात आ रही थी। तो 13 का आधा लगभग हो गया 6.5, तो इसे लगभग 6.5 नंबर बढ़ा देगी तो इसके 6.5 नंबर कम कर देगी, तो दोनों को भी एक्यूरेट ले आएगी। तो जब इसके 6.5 नंबर अगर कम कर रही है फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा लगभग 102 के आसपास बैठ जाएंगे, 101 102 के आसपास, और इसके बढ़ा रही है तब भी 101 102 के आसपास बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके कहीं भी आए तो आप 100 के आसपास ही जाके ये रुकेंगे अगर वो 10 गुना वैकेंसी बुला रही है तब, टायर 2 के लिए। अब मैंने इसी बात पर जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ बनाई। जैसे कि जनरल की अगर मैं बात करूं तब भी मैंने इस पर क्या रखा, 106 से 110। अभी मैंने बात ही करा, लगभग जो है आपके यही 102 103 के आसपास, 100 के आसपास है आपके, तो कट ऑफ बढ़ेगी। और बढ़ने के बाद आपके जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अपना नंबर तो किसी ना किसी टायर 2 में या टायर 3 की जो भी वैकेंसी निकलेंगी आपकी उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अगर बात करें जनरल में, हमने क्या करा, 106 से 110 रखा है और इससे नीचे ही जाएगी। मान लीजिए 104 से लेके 108 के बीच में ही रुकनी है। फिर भी प्लस माइनस तो इसलिए कर दिया कि क्या पता वो कितने गुना वैकेंसी का रिजल्ट इस बार निकाल कर दे आपको। इसके बाद सेम ओबीसी की अगर बात करें तो 100 से 104 हो गई, ईडब्ल्यूएस में 98 से 102 हो गई। एससी की अगर बात करें तो 86 से 90 के बीच। मैंने अभी आपसे क्या कहा, अगर 90 नंबर के आसपास एससी के बैठ रहे हैं, एससी वैकेंसी एससी कैटेगरी में अगर आप हैं और 90 के आसपास बैठ रहे हैं, तो आपको तो कट ऑफ देखना ही नहीं है और इस पे यूट्यूब पर जाकर किसी तरीके से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
इसीलिए मैंने अपने चैनल पर जो चीज बताई डायरेक्ट उसी सब्जेक्ट पर आया जो चीज मुझे पढ़ानी है, ना कि मैंने आपसे ये कहा कि इस तरीके से देखिए, ये देखिए, लास्ट सेशन देखिए, कुछ नहीं। केवल इसी सेशन की बात कीजिए, 5 या 6 मिनट का वीडियो देखकर तुरंत जो है अपने प्रिपेयर में लग जाएं। इसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, SC ST की बात कर लें और एक्स आर्मी मैन की बात करें तो 60 से 64 के बीच में आपका जो है ये सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बात पसंद आई होगी, क्लियर हो गई होगी कि एसएससी किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन करता है। इसके साथ साथ मैंने आपको 2 वीडियो पहले बना चुका हूं एसएससी पर ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि टाइपिंग टेस्ट किस प्रकार होगा और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए या एससी के लिए कितनी कितनी छूट होगी, कितने में 400 वर्ड्स के लिए छूट है, कितने में 500 वर्ड्स के लिए, कितने में 600 वर्ड्स के लिए छूट रहेगी, ये सारी बात करी है। और उसके साथ साथ हमने टाइपिंग तो बता दी, टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी बता दिया कि कंप्यूटर में कौन सी कैटेगरी में आपको जो है कितने नंबर लाने होंगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये सारी चीजें आपको पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।